जब ये गाड़ी पाकिस्तान में आई थी तो टोयोटा, होंडा और उसके साथ साझगार इस गाड़ी से इतने खौफजदा थे कि उन्होंने इस गाड़ी पे केस कर दिया ताकि पाकिस्तान में ना आए। ऐसी बहुत सारी मिथ्स पाकिस्तान में पाई जाती हैं, लेकिन असली स्टोरी मैं आज आपको बताऊंगा। ये है 14 की फ्राइडे और ये पाकिस्तान की पहली RE EV थी और RE EV होने की वजह से ही बहुत सारी स्पेकुलेशंस सोशल मीडिया पे इस गाड़ी के हवाले से चलती रही। बट असल स्टोरी क्या थी? असल में पाकिस्तान में इस गाड़ी की कैटेगरी को क्लासीफाई करने के लिए पहले कोई मॉडल मौजूद नहीं था। जो भी मॉडल मौजूद थे वो या तो EV क्लासिफिकेशन के लिए थे और या फिर हाइब्रिड्स के लिए थे। ये जो गाड़ी है ये थोड़ी सी अलग और नई टेक्नोलॉजी थी, तो इसलिए इस गाड़ी को लेकर बहुत सारे मसाइल हुए। सबसे पहला मसला आया कस्टम्स पे। जब कस्टम्स पे ये गाड़ी आई तो कस्टम्स की तरफ से सबसे पहले इशू रेज किया गया कि इस गाड़ी पे टैक्स कौन सा इंप्लीमेंट किया जाएगा, आया कि वो EV वाला होगा या फिर वो हाइब्रिड गाड़ियों वाला होगा। हाइब्रिड गाड़ी का आपको पता है टैक्स ज्यादा होता है और EV का टैक्स कम होता है। उसके बाद जो अगला इशू आया था वो EDB की तरफ से डिसाइड किया जाना था, आया कि इस गाड़ी को एज एन EV क्लासिफाई किया जाए या फिर एज अ हाइब्रिड डील किया जाए। अब इसमें एक और मसला आता है, टोयोटा, साज़गार और होंडा वगैरह लोग कहते हैं उन्होंने इस पे केस कर दिया था। असल में ऐसा नहीं था, ये बहुत सारी मिथ्स पाई जा रही थी। लोग अपनी तरफ से ही कह रहे थे कि अगर ये गाड़ी एज अ हाइब्रिड क्लासिफाई की जाती है तो उसमें फायदा इन 3 कंपनियों को हो रहा था, और अगर ये गाड़ी एज एन EV क्लासिफाई की जाती है तो इसमें पेट्रोल इंजन भी मौजूद है, हाइब्रिड भी लोग इसको देखेंगे, तो नुकसान किन का होने वाला है? जो प्राइस में एडवांटेज पहले इन 3 कंपनियों को हासिल था। तो इस हवाले से लोगों ने बहुत सारी कहानियां बनाना शुरू कर दी कि जी इस गाड़ी के ऊपर केस कर दिया गया। असल में लीगल ऐसे कुछ मामला हुए भी थे, बट वो मामला इतने क्लियर नहीं है कि आपको यहाँ पर बताया जाए। लेकिन मेन मसला जो था वो कस्टम्स पे आया था और उसके बाद EDP पे आया था, और एट द एंड इस गाड़ी को अच्छे से चेक किया गया। इंजीनियरिंग टीम बुलाकर देखा गया है कि इसको ड्राइव कर सकते हैं इंजन या नहीं। अब चूंकि इंजन का डायरेक्टली कनेक्शन व्हील्स के साथ तो है नहीं, व्हील्स को तो मोटर ड्राइव करती हैं, तो इसलिए फैसला ये किया गया कि इस गाड़ी को क्लासिफाई किया जाएगा एज एन EV। उसके साथ ही सेम स्टोरी है दीपाल SO5 की। ये जो केस या फिर ये जो डिस्प्यूट हुआ था, इन दोनों कंपनीज ने मिलकर इसको हैंडल किया और जो रीव टेक्नोलॉजी है इसको एज एन EV कैटेगराइज कर दिया गया, और अब ये गाड़ियां बहुत अच्छी प्राइसिंग पे पाकिस्तानियों के लिए अवेलेबल हैं। दोनों गाड़ियां अपनी कैटेगरी में एक अलग से मकाम रखती हैं पाकिस्तान में। इनकी सेल्स जो है वो भी बहुत अच्छी जा रही है, लोग पसंद भी कर रहे हैं इस टेक्नोलॉजी को। ये इस केस की पूरी डिटेल थी। रीव्स के बारे में आपका क्या ख्याल है कि आपको PHEVs बेहतर लगती हैं या फिर रीव्स बेहतर लगती हैं, या फिर जो पुरानी क्लासिक हाइब्रिड्स हैं वो बेहतर लगती हैं? हमें बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में। इस केस के बारे में भी बताइएगा, क्या इसकी एज एन EV क्लासिफिकेशन ठीक है या नहीं, ये भी बताइएगा। और इस तरह की मजीद वीडियोज़ के लिए drivefigur.com को फॉलो कर लें।